हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस एक्सेल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे इस डेटा में हमें यहाँ तीन डेटा दिए हुए हैं, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। अब हमें इस टेबल में से, तीनों टेबल में से जिसका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे तरुण है और वो भी टेबल 1 का, तो टेबल 1 में तरुण की टोटल कितनी सेल हुई है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन कि अगर हमें अमित की सेल लानी है वो भी टेबल 2 से, इसमें टेबल 1 से लानी थी और इसमें टेबल 2 से, और यहाँ पे सुनील की सेल हमें लानी है टेबल 3 से, यानी कि इस डेटा में से सुनील की ये वाली सेल यहाँ पे आ जाए। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि हमें टेबल 1 का डेटा चाहिए, तो सुनील की सेल टेबल 1 में कितनी हुई है, फिर हमें ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसमें हमारे पास दो लुकअप वैल्यू दी हुई है कि हमें डेटा टेबल के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट लेके आना है और नेम के अकॉर्डिंग भी। तो इस प्रॉब्लम को हम वी लुकअप की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पहले सिंपल वी लुकअप लगाना सीखते हैं कि वी लुकअप किस प्रकार काम करता है। अब हमारे पास में ये कुछ डेटा दिया हुआ है, इसमें हमने कोई नाम टाइप किया अमित, और हमें उसकी सेल्स यहाँ पे चाहिए। जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, टाइप है अमित, इसकी इस टेबल में से सेल मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में हम सिंपल वी लुकअप लगाएंगे। अब वी लुकअप के अंदर सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स हमें जिसका डेटा चाहिए, हमें चाहिए इस टेबल में से इस नाम का डेटा, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और टेबल एरे में इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, अगेन कॉमा लगाना है, और फिर इसमें पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें वो कॉलम प्रिंट कर, जो कॉलम प्रिंट करना है उसका इंडेक्स नंबर डालना है। अब जैसे इस टेबल में नेम का इंडेक्स नंबर हो गया 1, सेल्स का इंडेक्स नंबर हो गया 2 और एड्रेस का 3। तो हमें यहाँ पे 2 टाइप करना है, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 3 टाइप करते तो हमें एड्रेस मिल जाता, क्योंकि इस नाम का ये तीसरा कॉलम सर्च करके लाता, 1 2 3। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है 2, जिससे हमें सेल्स आउटपुट में मिले। सेम हमने यहाँ पे एड्रेस टाइप किया, हमें एड्रेस भी प्रिंट करना है, तो इसमें भी सेम लुकअप वैल्यू अमित लेंगे, कॉमा, और टेबल एरे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे, अगेन कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर में अब एड्रेस हमें प्रिंट करना है, तो एड्रेस यहाँ पे आ रहा है तीसरे स्थान पे, तो कॉलम नंबर 3, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे जैसे ही हम कोई नाम चेंज करते हैं तो उसी का डेटा हमें मिल जाएगा। इसे हम वीलुकअप के साथ मैच फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो मैच से किस प्रकार करेंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे इसे और इसे F4 से लॉक करेंगे, कॉमा, टेबल एरे को भी हमें लॉक करना है ताकि ये भी ड्रैग ना हो। लॉक हम किस लिए करते हैं, ताकि कोई भी एरे ड्रैग ना हो। अगेन कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच लगाएंगे, और मैच में इस वाले सेल्स को फाइंड करना है हमें इस एरे में। लॉक करेंगे एरे को, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा वीलुकअप का 0। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने वीलुकअप सीरीज के वीलुकअप सीरीज में किया हुआ है सॉल्व, तो आप वहां से भी इसे विजिट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा और अच्छे से समझाया गया है। अभी फिलहाल में हमारे पास जो टॉपिक है, ये टॉपिक है, इस टॉपिक का हमें, इस टॉपिक को हमें कवर करना है। तो इक्वल सब, इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इसमें हम वीलुकअप प्लस इफ फंक्शन लगाएंगे, वीलुकअप प्लस इफ, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं इसे, और वीलुकअप प्लस इनडायरेक्ट। तो इसे हम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि वीलुकअप प्लस इनडायरेक्ट की हेल्प से किस टाइप से होगा और वीलुकअप प्लस इफ की हेल्प से कैसे होगा सॉल्व। तो सबसे पहले हम इफ की हेल्प से करते हैं।
इफ लगाएंगे और हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल दी हुई है। तो सबसे पहले हमें तीनों की कंडीशन चेक करनी है। तो सबसे पहले इस टेबल 1 को सेलेक्ट करेंगे कि क्या ये टेबल 1 इक्वल है इस वाले टेबल 1 के। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएं तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज ये प्रिंट कर देगा। अब जैसे सपोज हमने यहाँ पे ABCD लिखा तो ABCD प्रिंट आउट में मिल जाएगा। अगेन इफ लगाया, फिर से इसी को चेक करेंगे क्या ये इक्वल है इस वाले टेबल के। फिर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने XYZ प्रिंट किया। अगर ये दोनों ही कंडीशन गलत हैं कि ये वाली वैल्यू ना इसके इक्वल और ये वैल्यू ना ही इसके इक्वल, तो टेबल 3 में हम यहाँ पे कुछ भी चीज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्यों प्रिंट कर दिया। अब कंडीशन अगर हम चेक करें तो इन तीनों में से पहली कंडीशन सही होती है, क्योंकि C4 में जो डेटा है वो टेबल 1 लिखा हुआ है और ये टेबल 1 इक्वल है इस वाले टेबल के। तो इसका ट्रू ब्लॉक कौन सा होगा, इसका ट्रू ब्लॉक होगा ABCD, ये इसे प्रिंट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे टेबल 2 तो टेबल 2 का हमें डेटा मिलेगा। टेबल 2 में हमने इसमें इफ में ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, तो दूसरी वाले इफ की ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि C4 में जो डेटा है वो इक्वल है F13 के इस वाली वैल्यू के। तो इसके ट्रू ब्लॉक में हमने XYZ प्रिंट किया है तो XYZ हमें आउटपुट में मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ टेबल 3 लेते हैं तो क्यों प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट करके दोबारा लगाते हैं इफ का फंक्शन और यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि क्या टेबल 1 इक्वल है इस वाली वैल्यू के। और इसे हमें लॉक कर देना है, क्योंकि इसे हम ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू चेंज ना हो। लॉक करना है इसे। अगर ये दोनों इक्वल हो तो जो भी हम इसमें लिखेंगे ट्रू वाले ब्लॉक में वो प्रिंट होगा। और यहाँ पे हम चलाएंगे VLOOKUP फंक्शन। तो अगर ये इक्वल हो तो ट्रू में इस वाली वैल्यू को नाम को सर्च करेंगे इस वाले टेबल में और इस टेबल एरे को हमें लॉक कर देना है F4 से, ताकि ये टेबल एरे भी चेंज ना हो। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है सेल्स। तो इस टेबल में जो सेल्स आ रहा है वो दूसरे स्थान पे आ रहा है। पहले स्थान पे हो गया नेम, दूसरे स्थान पे हो गया सेल्स। तो 2,0। अब ये तो हो गया इफ का ट्रू वाला ब्लॉक। अगेन कॉमा लगाएंगे। अब फॉल्स वाले में हम अगेन इफ लगाएंगे, जिसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये भी हमने प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। अब इसमें हम कंडीशन चेक कराएंगे कि क्या ये वाली वैल्यू अगेन इक्वल है किसके, इस टेबल 2 के। अगर ये टेबल 2 के इक्वल हो जाए, इस टेबल को लॉक कर देना है F4 से, कॉमा, तो ट्रू वाले ब्लॉक में हमें अगेन VLOOKUP चलाना है, जिसमें कि हम इस नाम को कॉमा टेबल एरे सर्च करेंगे इस वाले टेबल में और इसे हमें F4 से फ्रीज कर देना है ताकि ये चेंज ना हो, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर सेल्स भी इस टेबल में दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो 2,0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉमा। अगर ये दोनों ही कंडीशन गलत हैं कि यहाँ पे सपोज टेबल 3 लिख रहा है, तो हम तीसरे वाले में इफ ना लगा के डायरेक्ट VLOOKUP लगाएंगे और इस वाली वैल्यू को इस तीसरी टेबल में हमें सर्च करना है। इसे लॉक करेंगे तीसरी टेबल को, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें भी सेल्स दूसरे स्थान पे है, अगेन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे तो सभी का डेटा हमें मिल जाएगा। अब इसमें टेबल 3 में से तरुण प्रिंट नहीं हुआ, ये वाला डेटा। तो इसकी भी मिस्टेक देखते हैं, इसमें कहाँ मिस्टेक रही। इसे चेंज करके देखते हैं। टेबल 3 में टेबल 2 टाइप किया तो टेबल 2 का डेटा हमें मिल जाएगा। और अगर टेबल 1 लिखते हैं यहाँ पे तो टेबल 1 का भी हमें डेटा प्रॉपर सही मिल रहा है। टेबल 3
इसमें हमने जो वी लुकअप लगाया है तीसरे वाले टेबल के लिए, इसमें लुकअप वैल्यू हमने ये सेलेक्ट करनी थी, डी वाली वैल्यू, और इसमें हमने गलती से इस टेबल को सेलेक्ट कर दिया, तो इस वजह से इसने एरर दी है। तो इसमें भी हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं, टेबल इसे ना लेके नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम डेटा नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं। अब डेटा हमें प्रॉपर सभी का इक्वल मिल जाएगा। टेबल 2 लिखेंगे यहाँ पे तो दूसरे टेबल में से डेटा फाइंड करके लाएगा, और टेबल 3 लिखेंगे तो तीसरी टेबल से डेटा मिल जाएगा। टेबल 1 लिखेंगे तो पहली टेबल से डेटा आएगा। इसे एक बार और लगा के देखते हैं। इक्वल टू वी लुक, पहले इफ लगाना है, और इसमें लॉजिकल टेस्ट सेम कंडीशन कि अगर टेबल 1 इक्वल हो जाए इस वाली वैल्यू के, और इसे F4 से लॉक कर देना है। तो ट्रू वाले ब्लॉक में वी लुकअप चलाएंगे, जिसमें लुकअप वैल्यू हो गया नेम कॉमा टेबल एरे हो गया ये कंप्लीट। F4 से लॉक करेंगे, कॉमा कॉलम नंबर हमारे पास सेल्स है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो 2,0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉमा लगाएंगे, अगेन वी लुकअप, सॉरी वी लुकअप से पहले हमें इफ लगाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो एक इफ और लगाएंगे, और फिर से चेक करेंगे कि अगर ये टेबल 1 इक्वल हो टेबल 2 के, इस वाले टेबल 2 को लॉक कर देना है। तो ट्रू वाले ब्लॉक में इसमें हम अगेन वी लुकअप चलाएंगे, और इस नाम को सर्च करेंगे टेबल नंबर 2 में, लॉक करेंगे इसे भी, कॉमा 2,0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉमा, और फॉल्स वाले ब्लॉक में दोबारा भी लुकअप चला के इस वाले नाम को आपके सर्च करना है हमें तीसरी टेबल में, लॉक करेंगे टेबल एरे को, कॉमा 2,0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये तो हो गया लॉन्ग तरीका। अगर हमें इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करना हो तो उसके लिए यूज करेंगे हम वी लुकअप प्लस इनडायरेक्ट। तो इसकी हेल्प से हम इसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट का फॉर्मूला किस प्रकार काम करता है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ है, और इस डेटा का हमें नाम रखना है। नाम कैसे? सपोज ये हमारे पास में डेटा है, इसका नाम हमें क्या रखना है जो इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया नाम हिंदी, एंटर, इसका नाम इंग्लिश, और इसका नाम डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से मैथ टाइप करना है। तो इस टाइप का हमें तीनों कॉलम के नाम हमारे पास आ जाएंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि इस डेटा में अगर हम यहाँ पे हिंदी लिखें तो हमें हिंदी के नंबर का सम ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन अगर हम चेंज करते हैं मैथ लिखें तो मैथ के नंबर का सम आ जाएगा। इंग्लिश लिखें तो इंग्लिश के पूरे कॉलम का हमें ऑटोमेटिक सम मिल जाएगा। तो इसके लिए यूज करेंगे हम इसमें इनडायरेक्ट का फंक्शन। इजिकल टू हमें सम करना है तो सम का फंक्शन लगाएंगे। अब सम हमें किसका करना है? जिसका नाम इंग्लिश है, तो इसमें लगाएंगे इनडायरेक्ट, और इस इंग्लिश वाले सेल को सेलेक्ट कर देना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये क्या काम करेगा इनडायरेक्ट वाला फंक्शन? जो भी हमने इसमें नाम सेलेक्ट किया है ये उसी डेटा को आउटपुट में देगा। इसे सेलेक्ट करके F9 प्रेस करके देखते हैं कीबोर्ड से, तो ये हमें जो रेंज आउटपुट में दे रहा है वो कौन सी दे रहा है? इंग्लिश वाली 34, 17, 51, 25, 87। तो इस इंग्लिश की रेंज हमें रिटर्न मिल जाएगी। यहाँ पे नाम टाइप करेंगे हिंदी तो हिंदी का डेटा मिल जाएगा, मैथ लिखेंगे तो मैथ का डेटा मिल जाएगा। अब सपोज इस वाली सेल का एड्रेस क्या है? डी कॉलम है और 7 रो है। यहाँ भी एड्रेस हमें शो होता है। इसका एड्रेस है C5, इसका एड्रेस E10। तो इसमें हमने किसी भी सेल का एड्रेस डाल दिया, जैसे हमने D6 डाल दिया, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में हमने ये D6 वाली सेल सेलेक्ट कर दी। तो ये क्या काम करेगा? जिसका भी नाम D6 है और D6 में क्या डेटा लिखा हुआ है? 17, तो 17 हमें ये रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे नाम चेंज किया C5, तो C5 में जो भी डेटा है उसी डेटा को आउटपुट में ये हमें देगा।
तो यही कंसेप्ट हमें यूज करना है। इसमें भी हमने सेम कंसेप्ट लगाया था कि जिसका भी नाम मैथ है, इसमें हमने सेलेक्ट करी है H7 सेल और H7 में लिखा हुआ है मैथ। तो जिसका भी नाम इस डेटा में से मैथ है, ये हमें उस रेंज को रिटर्न करेगा आउटपुट में। ये अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हमने यहाँ पे हिंदी लिखा तो हमें हिंदी का डेटा मिल जाएगा। अब इसे ही हम इस टेबल में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें टेबल के नाम रखने हैं। नाम कौन से? जो हमें ऊपर यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 दिए हुए हैं। इस कंप्लीट डेटा को करेंगे सेलेक्ट और यहां से जाके टेबल 1 एंटर, फिर इसका नाम टेबल 2 एंटर और इसका नाम टेबल 3 रख देना है। सपोज हमने इसका नाम ओनली टेबल रख दिया और अगर हमसे किसी टेबल का नाम गलत टाइप हो जाता है तो उसके नाम को चेंज करने के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला टैब पे जाते हैं और इसके बाद नेम मैनेजर। अब हमारे पास जो टेबल थी इसका नाम हमें टेबल 3 रखना है, तो इसमें एडिट करेंगे और यहां से जाके दोबारा टेबल 3 हम टाइप कर सकते हैं। क्लोज। अब इस टेबल का नाम चेक करेंगे तो इसका नाम हो गया टेबल 3 और ये हो गया टेबल 2 और टेबल 1। अब यहां पे हम यूज करेंगे वी लुकअप का। इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी होगी इसमें? हमें इसका डेटा खोजना है नाम का, तरुण का, कॉमा और टेबल एरे। अब इसमें टेबल एरे में हमें लॉजिक बनाना है क्योंकि हमारे पास में 3 टेबल हैं, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। तो तीनों टेबल में से हमें डेटा चाहिए। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इनडायरेक्ट क्योंकि हमने तीनों टेबल के नाम रखे हुए हैं। अब इनडायरेक्ट में हमने टेबल 1 इस वाले नाम को सेलेक्ट किया कि जिसका भी नाम टेबल 1 हो। इसे हम F9 प्रेस करके चेक करते हैं पहले। तो ये हमें कौन सा डेटा आउटपुट में दे रहा है? जिसका नाम टेबल 1 है। नेम सेल तरुण 548, अमित 504। तो हमें डेटा ये वाला आउटपुट में मिल रहा है, तरुण 548, अमित 504, सुनील 321। कंट्रोल जेड किया और अगर हम यहाँ पे इस नाम को चेंज करते हैं, इसे डिलीट करके दोबारा इसमें हम यहाँ पे टेबल 1 की जगह टेबल 2 नाम डालते हैं और अगेन इजिकल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू तरुण हो गया। टेबल एरे इसमें इनडायरेक्ट लगाएंगे और इनडायरेक्ट में जिसका नाम टेबल 2 है। अब इसे हम सेलेक्ट करके आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट ये हमें देगा कि जिसका नाम टेबल 2 है उसी डेटा को आउटपुट में देगा। नेम सेल तरुण 12219। तो अब हमें इस वाले डेटा को आउटपुट में मिल रहा है। अब टेबल एरे हमें मिल चुका है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें हर किसी टेबल में सेल का दूसरा ही कॉलम है। तो 2,0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये भी हमें सेम डेटा प्रिंट कराएगा बट ये फॉर्मूले को शॉर्ट बना देता है इनडायरेक्ट का फंक्शन। अब इस डेटा में इस डेटा को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए, दोनों का काम सेम ही है, बस इसमें इनडायरेक्ट फंक्शन का हमने यूज किया है और इनडायरेक्ट फंक्शन बिना किसी रेंज का नाम डाले नहीं आएगा। अगर हमें इनडायरेक्ट फंक्शन लगाना है तो पहले हमें टेबल एरे का नाम रखना होगा इसमें, और अगर हमें किसी का नाम टेबल में से डिलीट करना हो, सपोज करो इस डेटा का नाम मुझे, यहाँ पे हमने एक डेटा और बनाया और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमने प्रिंट करा दी और अब मुझे जो हिंदी नाम रखना है, मुझे इस वाले डेटा का नाम रखना है हिंदी। तो अगर हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके नाम टाइप भी करेंगे हिंदी, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें ये इस वाले डेटा पे ले जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस नाम को या तो डिलीट करना होगा, नेम मैनेजर पे जाके फॉर्मूले के अंदर नेम मैनेजर पे जाएंगे और इस नाम को सेलेक्ट करके पहले डिलीट करेंगे, या फिर हम इसी नाम में एडिट भी कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट और यहाँ से टाइप कर देंगे जो भी हमें इसका नाम रखना है।
सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ डेटा इसमें से कॉमन उठा लेते हैं और इसका नाम मुझे इंग्लिश रखना है, जबकि इंग्लिश का नाम इंग्लिश पहले से ही इस डेटा का नाम है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इंग्लिश वाले पे जाएंगे, इसे डिलीट करेंगे या फिर इसे एडिट भी कर सकते हैं। क्योंकि एडिट में नाम चेंज करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हमें रेंज चेंज करनी है तो इसे सेलेक्ट करके हम इसे ले, तो ये रेंज इस वाले को ले लेगा इंग्लिश। अब यहाँ पे हम नाम डालेंगे हिंदी, तो हिंदी का सम इसका मिल जाएगा। इंग्लिश डालेंगे तो इस वाले डेटा का सम मिलेगा इसका, और मैथ डालेंगे तो मैथ जिसका भी नाम होगा उसी का सम हमें मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।